आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। प्रियो, आइए मेरे साथ में प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 1 पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब बातों से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर प्रियो हमारे पूर्वज के बारे में लिखा है। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को हमारे पूर्वज के बारे में बता रहे कि हमारे पूर्वज लोगों का जीवन पहले कैसा था। जब मूसा सारे इस्राएलियों को जब मिस्र से निकालकर जब कनान देश को जा रहा था तो बीच में लाल सागर आ गया। और बाइबल ये सिखाता है प्रियो, जब मूसा जो प्रभु का दास था जैसे लाल समुद्र को लाठी से मारा, वे लाल समुद्र क्या हो गया, 2 भाग हो गया। और हमारे पूर्वज के लोग जो थे वे उस पार चले गए। लेकिन फिरौन की सेना जब पार करना चाहा तो परमेश्वर फिर से लाल सागर को एक कर दिया और फिरौन और उसकी सारी सेना उस लाल समुद्र में डूबकर उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल ये सिखाता है कि जब परमेश्वर के लोग उस समुद्र के उस पार गए तो सब लोगों ने बादल के बीच में समुद्र के अंदर सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया। उनके बारे में वचन ये सिखाता है कि वे लोग आत्मिक भोजन खाए, वे लोग आत्मिक जल को पिया। जो चट्टान उनके साथ साथ चलता था और वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। समय समय पर प्रभु उनकी कमी घटी को पूरा किया। समय समय पर परमेश्वर उनकी सुधि लिया। हर चीजों का परमेश्वर उनके लिए प्रबंध किया। यहाँ तक कि उनके वस्त्र मैले नहीं हुए, ना ही उनके मोजे फटे, क्योंकि परमेश्वर उन सबको हर प्रकार की उनकी आवश्यकताओं को परमेश्वर वहां पूरा किया। लेकिन 5 पद में जो बातें लिखा है उनको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे सब जंगल में ढेर हो गए। प्रभु के चिन्ह और चमत्कार को देखना, स्वर्गीय भोजन खाना, चट्टान से पानी पीना, ये सब लोग को वे लोग देखे। लेकिन दुख की बात है कि प्रभु उन सभी लोगों के जीवन से प्रसन्न नहीं था। विश्वासियों, प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु के चिन्ह और चमत्कार को देखना, ये सब काफी नहीं है। काफी क्या है? अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना। और जब वे लोग अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किए तो वचन में लिखा है कि वे सब लोग जंगल में ढेर हो गए। मेरे भाई, प्रभु आपसे पूछना चाहता है, क्या प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न है? मेरी बहन, आपको प्रभु पूछना चाहता है, क्या परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है? नहीं तो याद रखना, प्रभु यदि आपके जीवन से प्रसन्न यदि नहीं होगा, प्रभु आपके जीवन को नष्ट कर देगा। प्रभु आपके जीवन को इस्राएलियों के समान ढेर कर देगा। इसलिए जीवन में एक काम हमेशा करना, प्रभु को प्रसन्न करना। दुनिया के लोग प्रसन्न रहे या ना रहे, प्रभु को प्रसन्न करना। जब प्रभु प्रसन्न हो जाएगा तो परमेश्वर आपके लिए और भी अद्भुत काम प्रकट करना शुरू कर देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वामी, धन्यवाद इस वचन के लिए। काफी दिनों के बाद प्रभु वचन को सिखाने का अवसर दिया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब भाई बहन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रभु सुनते हैं राजा, हर दिन उनके जीवन से प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, ताकि उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। पिता, जिनको संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना, जहां भी जाते हैं जाने आने में सहायता करना, हर काम को सफल करना, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।